नमस्कार, मैं हुसानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 की टीम ने ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती अंजू कंवर और प्रतिनिधि रामेश्वर लाल से खास मुलाकात की। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में कक्षा कक्ष और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत में 4 दीवारी प्रार्थना स्थल में सीसी ब्लॉक, ग्रेवल और सीसी सड़कों का निर्माण भी करवाया गया है। साथ ही मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिलवाने का काम और पेयजल हेतु ट्यूबवेल का निर्माण भी किया गया है। प्रतिनिधि रामेश्वर लाल ने कहा कि ये सभी प्रयास ग्रामवासियों के जीवन स्तर सुधार और आधारभूत सुविधाओं के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए किया गया है। कैमरामैन नवदीप सिंह के साथ न्यूज़ 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत खुंडाला के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती अंजू कंवर और उनके जो प्रतिनिधि है रामेश्वर लाल जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जैसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। बात करें विकास की और इस कार्यकाल की, तो इनका जो कार्यकाल है वो लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं रामेश्वर लाल जी से। सर साहब नमस्कार। नमस्कार सर साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और सर जैसे बात करेंगे इस कार्यकाल की, और सबसे पहले बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? राजनीति में मेरा परिवार काफ़ी सालों से। बिल्कुल। पहले मेरे पिताजी ने 2 चुनाव लड़े थे। बिल्कुल। और फिर 2015 में देश में देशी चुनाव लड़ा। बिल्कुल जमशेद में। बिल्कुल और जीत गई। बिल्कुल। और 2020 में धर्मपत्नी हुआ चुनाव खड़े हुए। बिल्कुल 2020 में बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब जैसे बात करेंगे आपके अपनी ग्राम पंचायत खुंडाला की, तो इसके अंदर क्योंकि आज की युग में आप जानते हैं कि सबसे पहले शिक्षा है। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के जीवन में, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाया और किन किन समस्याओं का समाधान किया? शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में कमरे कम थे। बिल्कुल। तो हमने कमरे भी बनवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूलों में साफ सफाई है तो भाई सीसी ब्लॉक का निर्माण भी करवाया। बिल्कुल। और 4 दीवारी का भी इसको निर्माण करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही थी स्कूलों और सार्वजनिक शौचालय भी बने। भी बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है? रोजगार मेरे कार्यकाल में काफ़ी रोजगार मिला। बिल्कुल। पिछले सालों की कलम देखें तो इस बार मेरे कार्यकाल में उससे कई गुना ज़्यादा रोजगार लोगों को मिला। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और जी, और सर जैसे हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे मिले हैं कि उनका मानना है कि जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सही बात है। 2-3 सालों से मेरा पेमेंट रुका हुआ है। बिल्कुल। और सभी पंचायतों की स्थिति है राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल। सभी का पेमेंट काम तो करवाते हैं, लेकिन पेमेंट कहीं धीरे आता तो सरपंच काम कम करवाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बजट का अभाव रहता है। बिल्कुल। और जैसे बात करेंगे तो आपने जिससे अभी पिछली बार ये पूरा कार्यकाल निकाल दिया और सरकार ने 1 साल और भी दिया आपको, लेकिन जो चुनाव आपने फाइट किया था उस टाइम जनता से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई हम ये करवाएंगे। कहीं न कहीं अब की बार आगे जो पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द, आपको यूँ नहीं लग रहा कि अब की बार जो चुनाव में जैसे भी कैंडिडेट चुनाव की तैयारी करेंगे तो कहीं न कहीं जैसे अब की बार बजट के अभाव के कारण जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप रही है, अपने वादों से कहीं न कहीं अपन खरे नहीं उतर पाए, तो उनमें दिक्कतें आने की संभावना है? संभावना है। पिछली बार तो काफ़ी वादे भाई लगभग पूरे कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भी कुछ वादे दूर रह गए बिल्कुल। बजट के अभाव के कारण, तो ये तो दिक्कत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सब जैसे बात करेंगे, आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आज पहले तो अपन बातें करते थे, देखते थे कि राजस्थान एक बहुत ही एक रंगीला राजस्थान था, और उधर पंजाब और हरियाणा में देखते थे कि नशे की लत उधर थी बहुत ज़्यादा, और आज कहीं न कहीं अपनी जो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको वो एक नशे के अंदर, बहुत ही बड़े नशे के अंदर लिप्त होती जा रही है। तो आपने एक युवा होने के नाते कभी
नशा प्रवृत्ति रोकने के लिए कोई युवाओं की टीम या ऐसा कुछ समझाइश की कभी? नहीं, मैंने ऐसे ही मुक्त जबानी काफ़ी लोगों का नशा छुड़ाया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 50-60 लोगों का नशा मैंने मुँह से कह के समझाइश से? समझे से क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। 50-60 लोगों के, जी बच्चों के गुटखा जर्दा बिल्कुल कोई भी नशा हो तो वो नशा छुड़वाया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। और सब साहब जैसे बात करेंगे, एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की, जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना, उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? उसके प्रति कुछ नहीं हुआ है। पानी की टंकी का पहले बोल रखा था, बिल्कुल कि भी टंकी संकट हो गई, बिल्कुल लेकिन उसका काम शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल और हमने नागौर में डीसा समिति सदस्य है, बिल्कुल तो 2 बार वहाँ पे डीसा समिति मीटिंग में भी हमने तो सरपंच ने मुद्दा उठाया था, बिल्कुल तो उसकी भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कुल मिला के योजना बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन धरातल पे बिल्कुल विफल है। नहीं विफल अभी तक मेरी पंचायत में अभी तक कुछ नहीं हुआ जल जीवन मिशन के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और सब मतलब जैसे बात करेंगे आप, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपके पिताजी है, आप भी है, एक राजनीति से जुड़े हुए हैं, और माननीय मोदी जी का एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? उसके बारे में तो अभी हमें इतनी जानकारी नहीं है। बिल्कुल। बाकी आज ऑनलाइन सिस्टम किया है तो उसमें कुछ न कुछ आपको कोई बदलाव लग रहा है? नहीं, सिस्टम ऑनलाइन सबसे अच्छा सिस्टम है। बिल्कुल हर चीज़ पारदर्शी हो गई है, जी और सभी कोई इसके अंदर पहले ऑफलाइन था तो कोई चीज़ कुछ भी हो जाता, अभी सब चीज़ पारदर्शी है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। तो अपनी ग्राम पंचायत की खुंडाला की बात करें तो आपने इस कार्यकाल में सरपंच बनने के बाद में ऐसे क्या क्या मेन विकास कार्य जो करवाए? हमने देखो गांव में काफ़ी कच्चे रास्ते थे, बिल्कुल तो हमने भाई माननीय विधायक से, माननीय सांसद से, जी, कहीं से भी करवा के पक्की डामर सड़कें बनवाई, सड़कों का निर्माण करवाया। और जो भी कच्चे मार्ग थे बिल्कुल तो हमने नरेगा से ग्रेवल भी उस पर काम करवाई, बिल्कुल और बंद रास्ते काफ़ी खुलवाई। बिल्कुल तो कुल मिला के रास्तों के मामले में हमने पूरे गांव में, पूरी पंचायत में सब रास्ते खुलवा दिए। बिल्कुल बंद थे वो, और जो कच्चे थे उसको पक्के करवा दिए। बिल्कुल। और पेयजल हेतु क्या करवाया? पेयजल के लिए, पानी के लिए? पेयजल है तो हमारे यहाँ क्या है, पानी की समस्या है बिल्कुल गाँवों में, तो 2-3 ट्यूबवेलें तो हमने करवाई थी बिल्कुल मांग करके सरकार से। जी और हमारे कुंडा में पानी की समस्या है, बिल्कुल पानी है नहीं, ये बात है। जी। तो सब मतलब जैसे आगे पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द, अगर जनता आपको दोबारा मौका देती तो आपके क्या प्रयास होंगे? देखो वो जनता के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल हमने तो जनता के सामने जो वादे की वो लगभग पूरे भी हुए हैं, बिल्कुल और कुछ बाकी है तो वो उसका भी पूरा कोशिश करेंगे। बिल्कुल तो वो अभी हमें तो कुछ पता नहीं, जनता क्या चाहिए बिल्कुल। उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो जनता करेगी वही सर्वमान्य। हाँ, वही उसका इसके शुरू पर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात खुंडाला के जो सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर लाल जी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद साहब, जी। थैंक यू।